सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योगी श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि शुद्धयति ही नान्तरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते, यानी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति में लीन हुए बिना मन शुद्ध नहीं होगा। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण अपनी कृपा उस पर बरसाते हैं जो अपने मन को उनमें लीन करते हैं, न कि सांसारिक मनोवृत्ति वाले जीवात्माओं पर। हमने असंख्य लोगों को देखा है, अनेक शक्तिशाली, विख्यात, सौंदर्यवान और विद्वान तथा पंडित लोगों को भी देखा है, और संसार का त्याग करने वाले और भौतिक चीजों से विरक्त मानवी भी देखे हैं। किंतु बल, सौंदर्य, विद्या आदि होते हुए भी अगर व्यक्ति में विनम्रता और भगवान के प्रति शुद्ध प्रेमा भक्ति ना हो तो ये सब कुछ व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण ये सब कुछ देखे बिना, किसी भी प्रकार का पक्षपात किए बिना अपनी कृपा उस हर एक व्यक्ति पर बरसाते हैं जो हर क्षण उनकी भक्ति में लीन रहता है। मनुष्य को अपना हृदय शुद्ध कर अविरत भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा आराधना में ही अपना समय और जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस भौतिक संसार में रहते हुए, अपना कर्म करते हुए भी व्यक्ति को इस संसार की माया से मुक्त रहकर भगवान की आराधना में अपना मन लगाना चाहिए, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम एकादशी तिथि का पालन पूरी निष्ठा और नियम पूर्वक करें, क्योंकि एकादशी स्वयं भगवान श्री हरि की अंतरंगा शक्ति है जो कि भगवान के दिव्य शरीर से प्रकट हुई है, और भगवान की ये विशेष शक्ति एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति अवश्य ही शुद्ध हो जाता है। एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति के अंदर छिपी हर एक प्रकार की आसक्ति का नाश हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेमा भक्ति का उदय होता है। ऐसी ही परम पावनी एकादशी है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा या अन्नदा एकादशी। इस बार इस विशेष एकादशी तिथि को पक्षवर्धिनी महाद्वादशी के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि ये आने वाली अमावस्या तक विस्तारित है, और इसलिए हमारे पिछले वीडियो में बताए गए अनुसार हम इस एकादशी का पालन कर रहे हैं द्वादशी के दिन, यानी 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन। इस एकादशी का पालन करने योग्य दिन के विषय में सभी जानकारी हमने अपने पिछले एकादशी कब है वीडियो में दे दी है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। महाद्वादशी वर्ष में मात्र 8 बार आती है, और उसके विषय में हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि ये पवित्र दिन अत्यंत दुर्लभ होता है, और इस दिन किया गया आध्यात्मिक कार्य व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है और जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायक बनता है। तो चलिए ऐसे ही परम पावन अजा एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हुए उसकी महिमा दर्शाती हुई कथा का श्रवण करते हैं। ये उस समय की बात है जब द्वापर युग में युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से एकादशी महिमा का श्रवण कर रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, कृपया सभी जीवों के संरक्षण हेतु भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन करें। परम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। इस पाप विनाशक पवित्र एकादशी का नाम है अजा एकादशी। जो व्यक्ति इस एकादशी पर पूर्ण उपवास का पालन करता है और इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की पूजा आराधना करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की महिमा श्रवण करने मात्र से ही वो अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। भौतिक और स्वर्गीय लोकों में इससे कोई भी दिन श्रेष्ठ नहीं है और इसमें कोई संशय भी नहीं है। एक समय की बात है जब हरिश्चंद्र नामक एक राजा अत्यंत सत्यनिष्ठ और बलवान थे, जो अपने बल, धर्मनिष्ठा और प्रजावत्सलता के आधार पर समस्त जगत के सम्राट बन चुके थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमती और उनके पुत्र का नाम था लोहिताश्व। राजा की धर्मनिष्ठा और सत्यनिष्ठा की चर्चा संपूर्ण ब्रह्मांड में चलती थी, लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य में लिखा कोई नहीं मिटा सकता और समय एक जैसा नहीं रहता। दुर्भाग्यवश एक समय ऐसा भी आया कि राजा को अपने साम्राज्य को खोना पड़ा, और इतना ही नहीं किंतु अपने सत्य निष्ठा की परीक्षा हेतु उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचना पड़ा। उस पवित्र राजा को स्मशान के संरक्षण हेतु एक म्लेच्छ का तुच्छ सेवक बनना पड़ा। म्लेच्छ ने उनसे अत्यंत तुच्छ और अपवित्र कार्य करवाए, फिर भी राजा ने अपने धर्म और चरित्र को नहीं त्यागा।
जिस प्रकार सोम रस को किसी अन्य तरल पदार्थ में मिला देने पर भी वो अपना अमरत्व का गुण नहीं खोता, उसी प्रकार अनेक विपरीत परिस्थितियों में रहने के बाद भी राजा ने अपने सद्गुण, धर्म परायणता और सत्य निष्ठा के साथ कोई समाधान नहीं किया। अब ऐसी स्थिति में राजा ने कई वर्ष बिता दिए और इस परिस्थिति से अत्यंत दुखी हृदय से राजा सोचने लगे, मैं अब क्या करूं? मैं कैसे इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा? मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस महान कष्ट से मुक्ति पा सकूं? इस प्रकार दुखी हृदय से सोचते हुए राजा दुख के सागर में डूब चुके थे। उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। तब उन्होंने एक दिन अचानक महान तेजस्वी ऋषि को देखा और प्रसन्नता पूर्वक विचार करने लगे कि सच में ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों की रचना ही अन्यों की सहायता हेतु की है। राजा हरिश्चंद्र ने आदर पूर्वक उन महान ऋषि को प्रणाम किया और वे ऋषि और कोई नहीं अपितु महान तपस्वी गौतम मुनि थे। राजा ने उन्हें अपनी दुखद व्यथा सुनाई। गौतम ऋषि राजा के संताप को सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि एक महान पराक्रमी और चक्रवर्ती राजा की भी ऐसी दुर्दशा हो सकती है। अब गौतम मुनि ने करुणावश राजा से कहा, हे राजन, आपके लिए इस अत्यंत कष्टदायक स्थिति से बाहर आने का एक ही मार्ग है। आप शुद्धता पूर्वक भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत का पालन करें। उन्होंने राजा को बताया कि इस एकादशी व्रत के पालन द्वारा वे समस्त पापों से मुक्त हो सकेंगे और सौभाग्यवश ये एकादशी आगामी 7 दिनों में ही आने वाली थी। मुनि ने कहा, हे राजन, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन कीजिए और पूर्व जन्मों की सारी प्रतिक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। हे राजा हरिश्चंद्र, आपके कोई पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण ही मैं यहाँ आया हूँ और ये देख पा रहा हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल है। तो आप इस व्रत का आवश्यक नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन कीजिए, जिससे आपके सभी कष्ट मिट जाएंगे और आप इस दुख से बाहर आ पाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि राजा की दृष्टि से अदृश्य हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के आदेश अनुसार पवित्र अजा एकादशी का पालन बड़े ही श्रद्धा और नियम पूर्वक किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, राजा द्वारा किए गए इस व्रत के प्रभाव से उनके पूर्व कर्मों की प्रतिक्रियाएं उसी क्षण नष्ट हो गई। हे नृपश्रेष्ठ, इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और उसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र समस्त पापों से मुक्त हो गए और अपनी पत्नी तथा मृत पुत्र से फिर से मिल पाए। अजा एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से समस्त पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक लोकों में स्थान प्राप्त कर सकता है और इस एकादशी की महिमा का श्रवण या अध्ययन करने मात्र से भी व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में सुखी होना चाहता है और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है, उसे इस परम पावन अजा या अन्नदा एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न या उससे बने हुए खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का निर्धारित संख्या में जैसे कि कम से कम 8 माला, 16 माला या फिर 25 माला का जप करना चाहिए। इस दिन किसी की निंदा या व्यर्थ चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्रोध, वासना, द्वेष जैसे इंद्रिय आवेगों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और ये संभव हो सकता है जब हम अपनी इंद्रियों को इस दिन अधिक से अधिक परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न करके रखें, जैसे कि उनके पवित्र नामों का जप करने में, उनकी लीलाओं का श्रवण करने में, उनके गुणगान करते हुए शास्त्र जैसे कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पठन करने में और केवल उन्हीं को समर्पित चिंतन करने में, और फिर अगले दिन उसका निर्धारित समय पर योग्य विधि से पारण करना चाहिए। पारण की संपूर्ण विधि जानने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आज शाम को हम इस एकादशी की संपूर्ण पारण विधि भी लेकर आएंगे। इस प्रकार जब व्यक्ति एकादशी का पालन करता है तो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। और भक्ति से बढ़कर इस जगत में कुछ भी और श्रेष्ठ नहीं है, जिसके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं और इस भौतिक जगत की माया से मुक्त होकर भगवान के परम धाम वैकुंठ के अधिकारी बन सकते हैं।
अगर आपको ये एकादशी कथा अच्छी लगी है और अगर आप हमारे वैदिक धर्म के प्रचार कार्य के इस प्रयास में सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें आने वाली एकादशी कथाओं को बनाने में अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई सहायता से हमारी टीम का तो उत्साह बढ़ता ही है, लेकिन वैदिक सनातन धर्म का प्रचार करने का पुण्य फल आपके भाग्य में आ जाता है। तो चलिए इस पवित्र भक्ति प्रदान करने वाली अजा एकादशी का पालन करके हम आध्यात्मिक जगत में प्रगति पाने का प्रयास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण।